सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी जानते हैं हरियाणा जीके की जो है लास्ट 5 ईयर की हमारी पीवाईक्यू सीरीज चली हुई है और काफ़ी अच्छी ये सीरीज हमारी चली हुई है। 41 भाग जो है इसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 42वां जो है भाग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी और बेहतरीन करना चाहते हैं या फिर 2025-26 में आप डेफिनेटली एचएसएससी या फिर हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको जो है डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है और जो वैकेंसियां हैं वो कम होती जा रही है। तो ऐसे ही डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए और कल रेस्ट कर लिया, कल छोड़ दिया, फिर परसों पढ़ लिया। डेली कंटिन्यूटी जो है आपको दिखानी पड़ेगी, तभी जाके सिलेक्शन आपको मिल सकता है। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी या कोई भी सजेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सारी जो बातें हैं हम कमेंट्स वीडियो के एंड में कर लेंगे। और कुछ भी अगर आप हमारी वीडियो से अगर नया सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, हरियाणा भाषा जो है निम्नलिखित में से किस भाषा का हिस्सा है। तो हरियाणवी जो भाषा है निम्नलिखित में से किस भाषा का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है हरियाणवी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और पश्चिमी भाषा समूह का हिस्सा है ये। ठीक है, पश्चिमी भाषा समूह का हिस्सा है, भाषा समूह। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, पश्चिमी भाषा समूह का हिस्सा है और ये इंडो आयरन भाषा है। ठीक है, और ये जो खड़ी बोली और ब्रह हो जाएगा ये इसका हिस्सा हो जाएगा। आइए नीचे दिखा देता हूँ। हरियाणा एक इंडो आयरन भाषा है और पश्चिमी हिंदी भाषा का यह एक समूह है जिसके अंदर खड़ी बोली और ब्रज भाषा भी शामिल है और इसको मुख्य रूप से जो है भारत के हरियाणा राज्य में बोला जाता है और इसको लिखने के लिए जो है देवनागरी लिपि की जो है सहायता ली जाती है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कौन सा ऐसा राजनेता है जो 5वीं राज्य विधानसभा में जो है सबसे कम उम्र का जो है कैबिनेट मंत्री बना था। तो यहाँ पे हरियाणा राज्य विधानसभा की जो है बात हो रही है। तो जो है राइट ऑप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए बता ही देता हूँ, उसके बाद ही जो है डिस्कशन आपको समझ आएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सुषमा स्वराज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एचएसएससी के द्वारा। 1953 में जो है इनका जन्म हुआ था और कहाँ पर हुआ था, अंबाला में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो किसके अंदर जो है कार्य करते थे। तो इनके जो पिता थे वो आरएसएस के सदस्य होते थे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आप सभी जानते भी होंगे, इसके जो है कार्यकर्ता थे। ठीक है, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ठीक है, इसके ये कार्यकर्ता होते थे। अब आरएसएस से याद आया, आरएसएस का जो है अभी कुछ दिन पहले ही जो है 100वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। पीएम मोदी ने जो है सेलिब्रेट किया है। तो इसकी जो आरएसएस की स्थापना भी आपको याद होनी चाहिए। आरएसएस की जो स्थापना है 1925 में जो है हेडगेवार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हेडगेवार। ये इंडिया जीके में पूछ सकता है भाई, हरियाणा जीके में तो शायद ना पूछे, लेकिन ये जो आरएसएस का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ ना, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जरूर आपसे जो है पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सुषमा स्वराज जो है 5वीं राज्य विधानसभा में जो है कैबिनेट मंत्री बनी थी और ये जो है 25 वर्ष की आयु में जो है ये बनी थी। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में जो है ये कैबिनेट मंत्री बन गई थी। इतनी जानकारी आप सुषमा स्वराज जी के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे देखो वर्ष भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। वर्ष 1977 में जो है 25 वर्ष की आयु में जो है ये हरियाणा से जो है कैबिनेट मंत्री बन गई थी। ठीक है, ये जानकारी आप एक्चुअल में ऐसे ही याद रखेंगे और ऐसे ही डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको लिंक करने पड़ेंगे, तभी जो है आप जो आपकी जर्नी चल रही है ना, जो आपकी रेस चल रही है एचएसएससी की या फिर हरियाणा पुलिस की, उसमें जो है आगे अगर निकलना है तो ऐसे ही जो है आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का भवन किसने डिजाइन किया था। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली एक एक करके सारी प्रीवियस वीडियो देख डालिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो है स्टैटिक और जो है करंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का जो डिजाइन है ये ली कार्बूजियर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले ये हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, प्लीज़ इनको भी जो है फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हरियाणा का 22वां जिला जो है घोषित किया गया था। तो किसे जो है हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? चरखी दादरी को जो है 2016 में ना, हाँ ठीक है, 2016 में जो है इसको 22वां जिला घोषित किया गया था। किससे अलग करके जो है इसको बनाया गया था? भिवानी जिले से जो है इसको अलग करके बनाया गया था। ठीक है, भिवानी गलत लिख दिया है, बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, भिवानी के अंदर भिवानी से अलग करके इसको बनाया गया था। अब 22वें की बात होगी तो 21वां जिला भी देख लेते हैं। 21वां जिला जो है किसको बनाया गया था? मैं आपको जिला बताऊंगा, बस डेट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, पलवल जिला जो है 21वां जिला बनाया था, और ये कब बना था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 21वां जिला जो है पलवल बना था। तो यहाँ पे देख लो 22वां जिला जो है चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को बना था। ठीक है, ये डेट याद रखना भाई, 1 दिसंबर। ठीक है, और भिवानी जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। 21वें जिला पलवल, चलिए यहीं आपको पता ही चल गया, 15 अगस्त 2008 को जो है पलवल जिला बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हरियाणा का कौन सा प्राचीन शहर जो है अपने समृद्ध विरासत और उद्यान को प्रदर्शित करने के लिए जो है त्यौहार सेलिब्रेट करता है? तो ये हो जाएगा पिंजौर पंचकूला जो है हरियाणा का प्राचीन शहर है, जो समृद्ध विरासत और उद्यान को प्रदर्शित करने के लिए जो है त्यौहार सेलिब्रेट करता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है पिंजौर के अंदर कौन सा गार्डन है? यादवेंद्र गार्डन है। ठीक है, यादवेंद्र गार्डन है, और इसकी जो है नींव किसके द्वारा रखी गई थी? फिदाई खान के द्वारा। ठीक है, फिदाई खान के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी, और ये किसके सौतेले भाई थे? सौतेले। तो ये सौतेले भाई होते थे किसके? औरंगजेब के जो है ये सौतेले भाई होते थे। ठीक है, औरंगजेब के। ठीक है, यहां तक जानकारी आप करेक्ट याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है स्वीकृत है? तो ये हो जाएगा मतदाताओं की जो सूची तैयार करना है ना, ये 1994 की धारा 164 में जो है प्रावधान जो है दिया गया है। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं भाई 24 अप्रैल 1992 को जो है पंचायती राज जो संविधान संशोधन, माफ कीजिएगा, संविधान संशोधन जो 73वां हुआ था ना 1992 को, ये जो है आधार है पंचायती राज का, भारत के अंदर भी और जो है हरियाणा के अंदर भी। भारत की कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो भारत का जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम था वो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। डिटेल से मैंने लिख दिया, यहाँ से एक एक करके चीज़ आप आराम से बैठ के इस PDF को जो है ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी जो है हरियाणा जीके के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके भी जो है 10-15% तो यहीं से कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 वाला, ये आधार है, किसका आधार है? भारत और हरियाणा दोनों का जो पंचायती राज अधिनियम है ना, इन दोनों का आधार है। अब भारत में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, अब यहीं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो है 22 अप्रैल 1994 को जो है ये अधिनियम लागू किया गया था। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डोंट वरी, आपको ऑप्शन दे देता हूं, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो है श्रृंखला हरियाणा में नहीं है? तो 4 ये पहाड़ियां दी गई है और पूछा गया है इनमें से कौन सी जो है हरियाणा के अंदर नहीं है। ठीक है, अरावली रेंज वैसे तो ये मुख्यतः जो है राजस्थान के अंदर है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी जो है हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहां तक जो है ये अरावली रेंज फैली हुई है। और हरियाणा जो अरावली रेंज है इसका उच्चतम शिखर कौन सा है? उच्चतम शिखर इसका कौन सा हो जाएगा? तो उच्चतम शिखर इसका हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। ये डेफिनेटली इंडिया जीके के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ जो है ये पंचकूला के अंदर अवस्थित है, पंचकूला के अंदर अवस्थित है। इसकी उच्चतम चोटी कौन सी हो जाएगी? तो इसकी जो है उच्चतम चोटी हो जाएगी
करोह चोटी जो है इसकी उच्चतम हो जाएगी। शिवालिक पहाड़ियाँ भी जो है हरियाणा के पूर्व के अंदर अवस्थित हैं, और माफ़ कीजिएगा उत्तर के अंदर अवस्थित है। और सतपुड़ा रेंज की मैं बात करूँ तो सतपुड़ा रेंज जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज जो है भारत के अंदर अवस्थित नहीं है। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सतपुड़ा रेंज जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेके, ठीक है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से लेकर ये छत्तीसगढ़ तक फैली है भाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ तक फैली है। डोंट वरी, ये नहीं पूछेगा आपसे कहाँ कहाँ तक फैली है, ठीक है, ये तो बस आपको एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ तक फैली है। बस आपसे क्या पूछेगा, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया जीके के अंदर ये पूछेगा सतपुड़ा रेंज की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ हो जाएगी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। और इसकी जो हाईएस्ट जो मीटर, कितने मीटर ऊंची है, तो ये 1300 प्लस है, कितनी है, 1352 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, 1352 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ये लाइन जरूर आप याद रखेंगे, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में जरूर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये धूपगढ़ हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई है सबसे ऊंची 1352 मीटर। इसी तरह अरावली रेंज की भी आपको याद रखनी है, उच्चतम शिखर अरावली का कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी बिल्कुल आसानी तरीके से जो है आपको याद हो गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया पानीपत का कौन सा मेला जो है चैत्र और आषाढ़ के मास में जो है प्रत्येक बुधवार को लगता है, तो ये पाथरी माता का जो मेला है ये आषाढ़ और चैत्र के महीने में जो है प्रत्येक बुधवार को लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी ऑप्शनों के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया है। पानीपत का जो पाथरी माता मेला है ये चैत्र और आषाढ़ महीने में जो है प्रत्येक बुधवार को लगता है। यहीं पर मैं आपकी बात करूँ चैत्र माता मेला की, तो यह पानीपत के बाहोली में चैत्र माह में लगता है। शिवरात्रि मेला आप सभी जानते हैं, ये भादड़ नहीं आएगा, भादो आएगा, या तो भादो लिखो यहाँ पे या फिर क्या लिखो, या फिर आप यहाँ पे भादवा लिखो, ठीक है, भादवा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भादवा में शिवरात्रि मेला आप सभी जानते हैं, सावन के महीने में जो है ये शिवरात्रि मेला आता है। और कलंदर की मजार का मेला जो है ये पानीपत में अवस्थित है और रमजान महीने में लगता है। ये क्वेश्चन जो है ना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो अपने हिंदू कैलेंडर के जो नाम होते हैं भाई, भादो हो गया, सावन हो गया, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। और जो है कौन सा मेला लगता है ये भी एक अच्छी सी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकता हूँ 10 में से 1 या 2 बच्चे ही जो है ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। और यही जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दूसरे बच्चों से जो है थोड़ा सा आगे पुश करते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि यार हरियाणा के 7 जिले, मतलब हरियाणा जब बना तो कितने जिले थे, ठीक है, ये जो लोकल क्वेश्चन होते हैं ना ये सभी को आते हैं, 12-13 क्वेश्चन आते हैं, सभी को आते हैं। बट वो जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, 6 से 8 जो क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, तभी जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और बाकी कोई आपका रिव्यू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ जो है शेयर किया कीजिएगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी बच्चे ये वीडियोस देखते हैं, चाहे कितने भी देखें, डजेंट मैटर, आप जो है जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ ना, सारे जो है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट में क्वेश्चनों के आंसर जो है किया कीजिए। इससे जो है ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान जो है हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था, तो 2002 में जो है ये सर्व शिक्षा अभियान हरियाणा में लागू किया गया था। मारकंडा नदी की बात करूँ तो मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश करती है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है, हिमाचल की ठीक है, शिवालिक पहाड़ी निकलती है। और ये जो है कहाँ से प्रवेश करती है, अंबाला से जो है ये प्रवेश करती है, ठीक है, अंबाला से ये प्रवेश करती है। और किसकी सहायक नदी है, घग्गर की ये सहायक नदी है, ठीक है।
ठीक है, घग्गर की ये सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और ये मारकंडा नदी की सहायक नदियां भी हैं, याद रख लेना भाई। बेगना हो गया, रान हो गया और नकाती हो गया। ये 3 नदियां किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की ये सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया पलवल किस एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध क्लस्टर है? तो पलवल जो है ये एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध क्लस्टर हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑटो संघटकों, जो एमएसएमई क्षेत्र है इसके लिए प्लस क्लस्टर जो है फेमस है पलवल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। कल्पना चावला गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? करनाल के अंदर अवस्थित है। बस एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, इसका जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी कल्पना चावला के बारे में आप सभी जानते हैं, 1962 में इनका जो है जन्म हुआ था। 2 बार ये स्पेस में गई हैं, एक बार 1997 में और दूसरी बार 2003 में गई हैं। पियरे हैरिसन जो है इनके हस्बैंड होते थे, और दुर्भाग्यवश 2003 में जो है वापस लौटते समय इनकी जो है दुर्घटना में जो है इनकी मौत हो गई थी। एयरप्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। ठीक है, कोलंबिया यान था वो। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या गया है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हरियाणा को भारत के उत्तरी भागों से जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हिरण पार्क जो है हिसार में कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये हिरण पार्क है ये कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा वन विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हरियाणा वन विभाग। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1970-71 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो ये जो है फैला हुआ है कितने हेक्टेयर में? ये इनमें से 1 सेकंड भाई, इनमें से किसी में नहीं फैला हुआ। ठीक है, कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये? तो ये भाई एक बार तो चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी बताता हूँ, 1 सेकंड वेट कीजिए। चलिए ठीक है, देख लिया मैंने। ठीक है, 48 एकड़ में ये फैला हुआ है भाई। ठीक है, 1 सेकंड। अड़तालीस एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, देख लो कैसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 हेक्टेयर में 48 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी है। ठीक है, जो चीज़ नहीं पता थी तो साफ कहना, सूखी रहना, बता देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है आप याद रखना। ये जो सबसे पहले आप याद रखना हिरन पार्क कहाँ पर अवस्थित है? हिसार के अंदर अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1970-71 में जो है हरियाणा वन विभाग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कितने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है? तो हेक्टेयर की बात करेंगे तो ये जो है 19.42 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और एकड़ की बात करेंगे तो 48 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये देख लो, तीनों में से कोई भी नहीं है। अब नॉर्मली जो है बच्चे इसी में से ऑप्शन जो है करके आते हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चन ये पूछता है HSSC। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला गया है? पूर्वी के नाम से किस बोली को जाना जाता है? तो खड़ी बोली को जो है पूर्वी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष कपिल देव की कप्तानी में जो है विश्व कप जीता था? आप सभी जानते हैं 1983 का जो वर्ल्ड कप है कपिल देव की कप्तानी में जो है जीता गया था। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? बल्लभगढ़ में जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल थे। ठीक है, गोपाल सिंह थे ये, और 1705 में जो है ये आए थे। यहाँ पर डिटेल से लिख दिया गया है। जाट रियासत के संस्थापक चौधरी गोपाल सिंह थे, और ये अलावपुर गांव से आए थे 1705 में। ठीक है, ये बल्लभगढ़ के अंदर जो है इन्होंने नींव रखी थी। इसके बाद जो है इनके बाद आपको जो है नाहर सिंह दिखेंगे, और ये तेवतिया जाट समुदाय से संबंध रखते थे, और अधीन आई नाहर सिंह के अधीन आई। ठीक है, आगे जाके नाहर सिंह आपको इनको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या चीज़ आपको याद रखनी है? सबसे पहले तो यही चीज़ याद रखेंगे, बल्लभगढ़ में जो जाट रियासत के संस्थापक थे ये कौन थे? गोपाल सिंह थे। ठीक है, और ये किस समुदाय से संबंध रखते थे? तो तेवतिया जाट समुदाय से जो है ये संबंध रखते थे। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया?
HVPNL का अर्थ क्या है, ठीक है। HPVNL का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। HVPNL, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक है HPGCL, ठीक है, HPGCL, ठीक है, HPGCL। एक है HS हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, HSEB, ठीक है, ये हो जाएगा। और है आपका, और क्या है हरियाणा के अंदर भाई, और है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ बता दूंगा, ठीक है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, और एक है आपका उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। तो वर्तमान में जो है ये 4 कंपनियां जो है हरियाणा के अंदर बिजली की देखरेख करती है। HPGCL की स्थापना कब हुई, सबसे पहले बात करते हैं HSEB। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता पूछ ले, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 3 मई 1967 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इन चारों कंपनियों से पहले जो है हरियाणा में बिजली का जो काम देख रेख करती थी वो HSEB होता था, यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही सब कुछ काम करती थी बिजली का हरियाणा के अंदर, ठीक है, जिसकी स्थापना 3 मई 1967 को हुई थी। इसके बाद जो है HPGCL और हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों की स्थापना की गई 1997 के अंदर एक कंपनी के आधार पर। और बाद में जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों की स्थापना कब हुई, 1997 में। लेकिन जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जितना भी काम था ना, वो सारा इन दोनों कंपनियों को कब स्थानांतरित किया गया, 1998 में जो है काम स्थानांतरित किया गया, ठीक है। इसके बाद 1999 में कौन सी 2 कंपनियां बनाई गई, ये दोनों कंपनियां, ठीक है, DHBVN और UHBVN। इन दोनों की स्थापना कब की गई, 1999 में इन दोनों की स्थापना की गई। वर्तमान में बता देता हूं HPGCL क्या काम करती है। HPGCL क्या काम करती है, तो HPGCL जो कंपनी है हरियाणा में बिजली बनाती है, सिंपल सी चीज है। HVPNL क्या काम करती है, तो ये बिजली को एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है। अब ये DHBVN और UHBN क्या करती है, तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण जो निगम है ये दक्षिण हरियाणा के अंदर जो है बिजली वितरण करता है, और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है उत्तर हरियाणा के अंदर जो है बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई होप अब कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। सारी चीज़ें जितनी HSSC यहाँ से पूछती है ना, सारी मैंने यहीं पे छोटी सी चीज़ में आपको समझा दी है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए यार वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और अपना स्कोर जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से जो है हम तैयारी करते रहेंगे, और अंत में जाके जो है नेक्स्ट 2026 में जो है हरियाणा पुलिस या फिर HSSC में डेफिनेटली सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और 19 में बोला गया है 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित हरियाणा में कितने फिल्म शहरों का जो है विकास किया जाना है। तो ये 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन होते थे, मनोहर लाल खट्टर जी होते थे। 2021 में इन्होंने जो है घोषणा की थी भाई हरियाणा के अंदर जो है 2 फिल्म शहरों का जो है निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से, एक तो पिंजौर पंचकूला, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था गुरुग्राम, ठीक है, दूसरा था गुरुग्राम, ठीक है। तो ये 2 शहरों को जो है फिल्म शहरों का निर्माण किया जाना ऐसा घोषणा की थी 2021 में। किसके द्वारा की गई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, और क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया सीसवाल संस्कृति के सर्वप्रथम संकेत हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो ये हिसार जिले से जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है भारत के प्रधानमंत्री ने किस जगह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू की थी। आप सभी जानते हैं 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। कहां से, पानीपत से की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और 22 में बोला गया प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं जिनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो पानीपत से जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये आज के टॉप 22 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो सेशन अच्छा लगा तो सिर्फ मेरे लिए आपको एक ही काम करना है जो मेरे लिए मोटिवेशन के टॉनिक का काम करेगा। बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं अपने भाई या फिर बहन से, जो भी हरियाणा पुलिस या फिर HSSC की तैयारी करना है,
दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे सभी का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अपना स्कोर भी जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।